बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपके लिए जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है अचारी कीमे की रेसिपी। होममेड मसाले से किस तरीके से बनाएंगे तो आज आप इस रेसिपी में सीखेंगे। और उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें और अच्छी सी मज़ेदार सी ये रेसिपी घर में बनाएं और सब घर वालों का दिल जीतें। तो आपने एंड तक बने रहना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। 1 kg मैंने कीमा लिया है और इसके अंदर मैंने एक छोटी प्याली दही की ले ली है। दही को इसके अंदर शामिल डाल दिया है मैंने। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करना है। इसके बाद कुछ बेसिक से मसाले ले लिए हैं। ये मैंने मेथी दाना ले लिया है 1 चाय का चम्मच, और ये कलौंजी ले लिए 1 चाय का चम्मच। ये साबुत ही डालेंगे। कुटा हुआ धनिया लिया है 1.5 टेबल स्पून, और राई पाउडर ले लिया है 1 टेबल स्पून। सौंफ दरदरे से कूट लिए ये ले लिए 1 टेबल स्पून। ज़ीरा ले लिया है दरदरा सा कूट के ½ टी स्पून। हल्दी लिया हमने 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च ½ टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आए इसका। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे, और साथ ही 1 नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे। अचारी कीमा है तो थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, तो इसके अंदर साथ ही हमने 1 नींबू का रस डाल दिया है। और अगर आपके पास छोटे नींबू हो तो आप 2 नींबू का रस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। चमचे या स्पैचुला की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और मैरिनेट करके इसको कम से कम आधा घंटे के लिए रख दें, ताकि ये जो भी हमने स्पाइसी से अचार के जो मसाले डाले हैं ना, वो मसाले जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएँ, उनका जायका जो है फिर इसके अंदर निकल कर आएगा। इसको कवर करके हमने रख दिया है आधे घंटे के लिए। उसके बाद अब हमने ले ली है कढ़ाई और इसको बनाएंगे हम सरसों के तेल में। 1 छोटी प्याली मैंने सरसों का तेल लिया है। इसको हम पका लेंगे, पहले गरम कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद चूल्हे की फ्लेम हमने लो कर ली है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो उछलता है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी लो कर ली फ्लेम। उसके बाद हमने ये जो मैरिनेट किया हुआ कीमा था ये इसके अंदर शामिल किया है और इसकी कनी हमने अच्छी तरीके से भुनाई। अच्छा, एहतियात से डालें ताकि तेल ना उछले। और उसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है कि ये जो मसाले हैं ना इनका कच्चापन जो होता है वैसे तो दूर हो ही जाता है मैरिनेट करने के बाद, लेकिन मज़ीद आप इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि किसी तरीके की कोई भी स्मेल इसमें ना रहे। अच्छे से आपने इसको भूनना है। दही का जो पानी है वो सारा आपने ड्राई कर देना है। ये देख सकते हैं आप, सारा दही का पानी ड्राई हो गया है। अच्छे से हमारा कीमे की भुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने 3 टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के थे, चॉप कट कर लिए हैं, या तो आप टमाटर का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये जो है अच्छे से पक जाए, टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ ताकि इसके अंदर आसानी से मैश हो जाए। तो पानी डालने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं साइडें वाइडें आपने साफ़ कर देनी है और उसके बाद इसको कवर करके रखना है कम से कम 25 मिनट के लिए। जब तक हमारा कीमा तैयार हो रहा है तो हम मिर्चों का मसाला बना लेते हैं। दरदरा सा कुटा हुआ धनिया ले लिया 1 टेबल स्पून, सौंफ ले लिया हमने दरदरी सी कुटी हुई ½ टेबल स्पून, ज़ीरा ले लिया है हमने ½ टेबल स्पून, रोस्टेड पिसा हुआ है, और राई ले लिए ये भी हम ले लेंगे तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब ही। साथ ही इसके अंदर कलौंजी डाल देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, और कुछ दाने इसके अंदर हम मेथी दाने के शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हमने डालना है नमक भी, थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है मिर्चों के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर दें। और साथ ही इसके अंदर अब हमने नींबू का रस जो है वो अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर भी अच्छी सी खटास आ जाए। तो ये 1 नींबू ले लिया है मैंने, उसको मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर निचोड़ लिया है। और साथ ही इसकी जो गुठलियाँ हैं ना ये हमने इसमें से निकाल देनी है। ये भी आ गई थी इसके अंदर, तो इनको मैं निकाल दूँगी और उसके बाद इस मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देख सकते हैं अब हमारे मिर्चों का मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हमने मिर्चें लेनी है। अच्छा, मिर्चें बड़ी वाली ही हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको कट करके अंदर से मिर्चों के थोड़े से दाने निकाल दिए हैं क्योंकि ये तरह तीखी थी मिर्चें।
तो इसलिए मैंने इसके अंदर से दाने निकाल दिए हैं। और अब इसके अंदर ये जो मसाला हमने तैयार किया है इसके अंदर हम इसको भर देंगे। अच्छी तरीके से इसको भर देंगे। मसाले को चमचे या फिंगर की मदद से भी आप भर सकते हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से दबा के साइड में हम रख देंगे और सारी मिर्चों को इसी तरीके से हम भर देंगे। ये देख सकते हैं आप, सारी मिर्चें हम इस तरीके से भर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायके में भी बहुत उठ कर आती है। ये जो मसाला हमारा बच गया है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम कीमे में ही शामिल कर देंगे। तो हमारा कीमा जो है तकरीबन गल चुका है। टमाटर भी हमारे साथ साथ इसके गल चुके हैं और वो भी आराम से मैश हो रहे हैं इसके अंदर। तो अच्छे से आपने इसकी थोड़ी सी देर भुनाई करनी है। जो भी टमाटर इसके अंदर हैं या उसके चंक्स रह गए तो वो उनको आपने पीस लें चमचे की मदद से। और जो हमारा ये मसाला है जो हमने मिर्चों में भरा था वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। मज़ीद थोड़ा सा पानी भी मैं शामिल कर रही हूँ ताकि ये मसाला भी अच्छे से इसके साथ पक जाए। 2-3 मिनट के लिए अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि ये जो मसाले हैं इनका भी जायका जो है अच्छे से कीमे के अंदर आ जाए। जहाँ लगे आपको टमाटर अभी मैश नहीं हुए तो चमचे या स्पैचुला की मदद से उसको मैश कर दें आप। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमारा ये कलर लग रहा है। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और हमारा ये कीमा अच्छे से भून चुका था। तो मज़ीद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि अब हम इसको मज़ीद पकने के लिए रखेंगे मिर्चों के साथ, तो नीचे से लगे ना ये। तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करने के बाद मिक्स किया और ये जो मिर्चें हमने मसाला भर के रखी थी उनको आप इसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर दें ताकि इसका अरोमा भी अच्छे से आ जाए और मिर्चें हमारी गल जाए। इसके अंदर का जो मसाला है वो भी साथ में इसके पक जाए और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो आपने 2 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे दम देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी मिर्चें हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम स्मोक देंगे। तो ये हमने कोयले को पहले ही दहका लिया था। अब एक कटोरी रख के मैंने कोयले को रख दिया है और मैं इसके अंदर सरसों का तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और फ़ौरन से हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 2 मिनट के बाद हम फ़ौरन से कवर हटा देंगे। ज़्यादा देर रखेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है इसके अंदर से धुआं निकला है और हमारा अचारी कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा ये हमारा कीमा बना है। और अब हमने इसके अंदर डालना है जुलियन कट कर लें अदरक को, वो इसके अंदर शामिल करें और हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ इसके अंदर अच्छे से वॉश की हुई हैं वो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं, बारीक कट कर ली थी। और ये हमारा अचारी कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मेरी रेसिपीज़ को आगे शेयर करते रहें ताकि ये आगे बढ़ते रहें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें और आप उसे घर में बनाते रहें। क्योंकि खाने जो हैं दिल से बनाने चाहिए और रेसिपी अच्छी हो मिल जाए और दिल से खाना बना हुआ हो तो जायका भी आता है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।